श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो ओरा स्कैनिंग के ही ऊपर डिपेंड है। और ओरा स्कैनर में जो हमारे पास डिजिटल ADS 777 जो ऑटोमेटिक ओरा स्कैनर है, ये डिजिटल फॉर्म में आपको हर चीज़ की एनालिसिस करके दिखाता है। फ्रेंड्स, आज जो हम आपको सब्जेक्ट ले रहे हैं वो किसी की फोटोग्राफी के ऊपर है। अगर किसी बंदे का समझो कि 7 चक्र हमें स्कैन करना हो तो ये डिजिटल स्कैनर किस तरह से हमें लाभ करता है, उसके कैसे फीचर्स हैं जो हम और कुछ टेक्निक से हम उस स्कैन कर सकेंगे, उसकी मैं प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमारा 7 चक्रस का हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी ऐसे वास्तु में रह रहे हैं जहाँ पे वास्तु बहुत डिस्टर्ब है, या फिर आप ऐसे माहौल में हो जहाँ के आसपास बहुत ही नेगेटिविटी है, चाहे वो नेगेटिविटी की पर्सन की हो या किसी के नज़र से हो या किसी के विचार आचार से हो, तो वो नेगेटिविटी हमेशा आपको डिस्टर्ब करती है। कब? जब आपके 7 चक्र अनबैलेंस हो, यानी आपकी ओरा। अब ये ओरा और 7 चक्र को क्या रिलेशन है? हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र है, अगर वो एक सही बैलेंसिंग में होंगे, सक्रिय होंगे, एक्टिवेट होंगे, तो हमारी जो ओरा है वो ओरा का विस्तार एक अच्छा होगा और स्ट्रॉन्ग ओरा बनेगी, जिससे कोई भी बाह्य नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारी ओरा को डिस्टर्ब नहीं करेगी और हमारी फिजिकल बॉडी को डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो कोई कहते हैं ना मेडिकल से भी रिलेटेड ये ओरा होती है। अब हम आपको दिखाएंगे कि सपोज़ कि आप कहीं पे फैक्ट्री में हो, या आपकी कोई शॉप है, या कोई आपकी बिजनेस है, या कहीं आप जॉब कर रहे हो, तो आपकी उस जॉब में आप बैठे हो, उस फैक्ट्री में आप बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो उस फैक्ट्री का वास्तु भी इसमें बहुत बड़ा रोल करता है। अगर वहाँ का वास्तु डिस्टर्ब है तो 100% आपकी ओरा भी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आपके 7 चक्र पहले से सक्रिय नहीं है, एक्टिवेट नहीं है, तो आपकी ओरा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। और आपकी ओरा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो वास्तु दोष से जो नेगेटिविटी है वो सीधी आपकी ओरा से होके आपके जो कहते हैं ना मेन बॉडी पे, यानी स्थूल शरीर और स्मूथ शरीर, ये 2 शरीर है हमारे। एक तो जो हम आँखों से देख सकते हैं, और दूसरा जो शरीर है जो हम हमारी इस आँख से नहीं देख सकते, उसको स्थूल और सूक्ष्म शरीर कहा गया है। स्थूल शरीर यानी हमारी फिजिकल बॉडी, और सूक्ष्म शरीर यानी हमारी ओरा। अब हमारी फिजिकल बॉडी में जो हमारे 7 चक्र है, उसमें सबसे पहले हम नीचे से ऊपर आएंगे तो हमारे जो टेल बोन है उसके ऊपर एक हमारा चक्र है, उसको हम कहते हैं मूलाधार चक्र, रूट चक्र। ये रूट चक्र 100% एक्टिवेट होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ये आपको पाँव से जुड़ी समस्याओं का, यानी कहते हैं ना किसी को अगर पाँव से पैरों से जुड़ी समस्या है, या उसको कब्ज की समस्या है, या उसके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, या उसके कहते हैं ना रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं है, तो हम कहते हैं कि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी रूट यानी हमारी जड़। तो हमारी जड़ यानी हमारा रूट चक्र अगर वो अनबैलेंस होगा तो ये प्रॉब्लम्स आपकी आएगी। उससे हम थोड़ा ऊपर आएंगे तो हमारा दूसरा चक्र आ रहा है सैक्रल। ये कहते हैं जल तत्व से संबंधित है, यानी रूट चक्र वो पृथ्वी तत्व से संबंधित है, ये जल तत्व से संबंधित है। ये चक्र अगर डिस्टर्ब होगा तो आपकी जो कहते हैं जल से संबंधित डिसीज, जैसे आपके गुप्त रोग की समस्या हो जाएगी, आपको पेशाब संबंधित समस्या होगी, आपको फिजिकल जो हमारा सेक्सुअल समस्या होगी, बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसको आपको फेस करना पड़ेगा। उससे हम ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमारा आता है सैक्रल। सबसे पहले रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस। ये चक्र हमारी नाभि के पास आता है। ये चक्र आपको पाचन में सक्रियता दिखाता है, यानी पाचन शक्ति को ये स्ट्रॉन्ग करता है। अगर ये चक्र भी आपका डिस्टर्ब है तो पेट संबंधित आपको जितनी भी डिसीज, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आपको फेस करना पड़ेगा। उससे हम ऊपर आएंगे तो हमारा चक्र आता है हार्ट चक्र। ये इमोशन, यानी हार्ट संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको आपको फेस करना पड़ेगा। उस हार्ट चक्र से बॉडी की तरफ, ऊपर की तरफ हम आएंगे तो हमारा थॉट चक्र यानी हमारे गले संबंधित चक्र, यानी थॉट, यानी उसमें कोई भी प्रकार के थॉट डिसीज़ हो, थायराइड हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, ऐसी डिसीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी। थ्रोट चक्र से आप और बॉडी की तरफ ऊपर मस्तक की तरफ आएंगे तो हमारा आ रहा है थर्ड आई। थर्ड आई यानी हमारी सेंस,
हम किसी भी चीज़ को सेंस कर पाएंगे, कोई भी चीज़ को हम कहते हैं ना उसको जज कर पाएंगे, हमारा विज़न क्लियर होगा। हमको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होगी तो हमें पहले उसका एक भास हो जाएगा जो हमारी आँखों से संबंधित है, और उससे ऊपर आ जाएंगे तो हमारा क्राउन चक्र जो देवीय शक्ति को अपनी की तरफ आकर्षित करता है। जिसका क्राउन चक्र बहुत ही अच्छा एक्टिवेट हो तो वो हीलिंग में जाता है, वो ऑकल्ट साइंस में बहुत बड़ा महारत हासिल करता है, क्योंकि ये सब चक्र है उसमें सबसे पावरफुल चक्र जो इन चक्रों में एनर्जी प्रोवाइड करता है वो है हमारा क्राउन चक्र। ब्रह्मांड से मिलने वाली कॉस्मिक ऊर्जा को क्राउन चक्र अपनी तरफ खींचता है, और वो चक्र वहाँ से हर जो वाइब्रेशन है उसको हमारे 7 चक्र के माध्यम के द्वारा रूट चक्र तक ले जाता है। तो ये जो क्रिया है ये एवरीडे होती है, ये 24 घंटे चलने वाली क्रिया है। अगर आप कहीं ऐसे वास्तु में हो या कहीं आप ऐसी न एनर्जी में हो तो आपका चक्र अगर ब्लॉक हो गया तो ऊपर से जो कॉस्मिक ऊर्जा आ रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहे हैं जो आपके मस्तक पे आपके क्राउन चक्र से होके 7 चक्रों को वहाँ से वो एनर्जी प्रोवाइड कर मिलने वाली है, तो वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएंगे। सपोज के वो आपके समझो हार्ट चक्र में आके वो ऊर्जा ब्लॉक हो गई क्योंकि आपका हार्ट चक्र काम नहीं कर रहा, तो हार्ट चक्र काम नहीं करेगा तो वहाँ पे हीलिंग होना बंद हो जाएगा, जिससे आपको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स तो क्या है, आपका शरीर तो एवरीडे हील करना चाहिए, एवरीडे उसको वाइब्रेशन मिलने चाहिए, एवरीडे उसको रेकी मिलनी चाहिए, एवरीडे उसको तब जब की प्रार्थना मंत्र उच्चारण होना चाहिए, तो ही हमारा जो शरीर है वो एकदम तंदुरुस्त रहेगा और निरोगी रहेगा। कहीं ना कहीं कोई चक्र अगर डिस्टर्ब होंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होगी। मैं चक्रों के बारे में इतना कुछ तो नहीं कह सकता क्योंकि ये एक रेकी एक्सपर्ट का काम है। अगर कोई रेकी एक्सपर्ट आपके अगर कॉन्टेक्ट्स में है व्यूअर्स, तो आप उनका संपर्क कर सकते हो और इन 7 चक्रों को कैसे बैलेंस करें, कैसे एक्टिवेट करें और कैसे उसको पावरफुल करें, तो वो आप उनकी सीटिंग लेके, उनसे कंसल्टिंग लेके हर तरह से आप उनकी गाइडेंस पे काम कर सकते हो। ये 7 चक्र हमारी बॉडी में आज डिस्टर्ब होने के कारण और उसको कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम पकड़ सकेंगे, स्कैन कर सकेंगे कि हमारा कौन सा चक्र वीक है और किस तरह से। ये जो स्कैनिंग में आपको दिखा रहा हूँ ये एक बहुत ही डिस्टेंस स्कैनिंग है। यह एक्यूरेसी भी अगर आप देखेंगे तो 40-60 का रेशियो है। अगर फिजिकल बंदा हमारे सामने होगा तो हम उसको परफेक्ट कर पाएंगे, पर जो हमारे पास जो डिजिटल स्कैनर में जो एप्लीकेशन है क्रिमिनल फोटोग्राफी के बेस पे वो वर्क करती है, तो हम किसी भी पर्सन की अगर फोटो मंगवा लेंगे तो हमारे स्कैनर के माध्यम से उसके 7 चक्रों को हम जज कर पाएंगे। हमें यहाँ पे ये देखना है कि वो कितना एक्यूरेट है। जब आप उस क्लाइंट को कंसल्ट करोगे और उसको अपनी ये रिपोर्ट बना के देखोगे और उससे कंसल्टेंसी में बिठाओगे, उससे टेलीफोनिक या आप डिबेट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो वर्क किया है वो 100% उसको मैच कर रहा है, उसकी लाइफ को मैच कर रहा है, उसके इमोशन को मैच कर रहा है, उसको बिजनेस को मैच कर रहा है, या उसकी फिजिकल लाइफ है उसमें मैच कर रहा है, या उसकी हेल्थ में मैच कर रहा है। ये यहाँ पे हमें एक प्रॉपर देखना है। तो ऐसे केस में अगर समझो कि कोई प्रॉब्लम्स आ रही है किसी बंदे की, हम जो रस स्कैनिंग करेंगे, अभी चक्रा स्कैनिंग करेंगे, तो आप उसको क्या रेमेडी दे पाओगे। तो ये जो 7 चक्र की ब्लॉकेज है, 7 चक्र जो निष्क्रिय है, 7 चक्र जो एक्टिवेट नहीं है, ये आपके घर के अंदर कोई वास्तु दोष है जो आपके सूक्ष्म शरीर को डिस्टर्ब कर रहा है, स्थूल शरीर को डिस्टर्ब कर रहा है, या किसी की ऐसी आपके कहते हैं कोई भी नेगेटिविटी इंसान है, उसकी नेगेटिविटी, उसकी नज़र दोष या उसकी कोई नकारात्मक ऊर्जा बंधन दोष जो आपके सूक्ष्म शरीर को डिस्टर्ब कर रही है, आपकी एनर्जी ब्लॉक कर रही है। आपकी एनर्जी ब्लॉक होगी तो आपसे परफॉर्मेंस नहीं होगा, आपका माइंड ब्लॉक हो जाएगा, आप नहीं स्टडी कर पाओगे, नहीं बिजनेस कर पाओगे अच्छी तरह, नहीं आप जॉब में या कहीं पर भी प्रोफेशनल में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ब्लॉक हो चुकी है। आपकी एनर्जी ब्लॉक हो गई तो आपकी ओरा ब्लॉक हो गई, और ओरा अगर आपकी कम हो गई तो समझो कि सामने वाले व्यक्ति को आप किस तरह से कन्विंस कर पाओगे। तो ये सब का भी समाधान क्या है, तो आज मैं उसकी भी एक इसी वीडियो में आपको वो इंस्ट्रूमेंट भी दिखाना चाहता हूँ, वो हमारी 3D रेमेडी भी दिखाना चाहता हूँ। ऑलरेडी पास्ट में हमने इसकी एक वीडियो रखी हुई है, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसके हम लिंक भी रख देंगे, जिससे आप उस वीडियो को भी सर्च करोगे, उसको देखोगे और इस वीडियो को भी नॉलेज गेन कर सकोगे। अब देखो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो रेमेडी है, ये हमारा ओरा बूस्टर। ये बूस्टर अगर आप अपने साथ रखोगे तो आपको जो 7 चक्र की डिस्टर्बेंस आ रही है, ये आपको जो कहते हैं ना कहीं नेम फेम में, बिजनेस में, जॉब में, रिलेशनशिप में, कहीं पे ना कहीं आपके कोई भी चक्र डिस्टर्ब है। जैसे मैंने 7 चक्रों को आपके हेल्थ के साथ कनेक्ट करके दिखाया, वैसे ही 7 चक्र
आपके कहते हैं ना, आपके रिलेशन में भी उसी तरह वो रोल प्ले करता है, और 7 चक्र आपके रिलेशन में भी उसी तरह रोल प्ले करेगा, और आपकी जो फिजिकल लाइफ है उसमें भी, और आपकी कॉमर्शियल और प्रोफेशनल लाइफ में भी वो 7 चक्र का अपना एक रोल है। तो आज मैं ये बूस्टर को आपको दिखा रहा हूँ। ये बूस्टर आपको इस तरह से हमारी संस्था के द्वारा मिलता है। यहाँ पे एक वास्तु मंडाला है, थंब इम्प्रेशन है, और यहाँ पे एक स्वस्तिक बना हुआ है। और ये बूस्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें न्यूट्रलाइज होती है, IR, इंफ्रारेड, UV, GS और CE, ये चीज 4 जो हमारी रेडिएशन है, जो हमारी नेगेटिविटी एनर्जी है, जो हमारे घर के अंदर, हमारे वास्तु के अंदर, या हमारे शरीर के अंदर, या किसी ना किसी पर्सन की नेगेटिव जो कहते हैं ईविल आई के अंदर से प्राप्त होती है, जो हमारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर को डिस्टर्ब करती है, जिससे आपकी एक सिंपली लाइफ भी एकदम बहुत ही टेंशन बनी बढ़ जाती है और बहुत समस्या आपको फेस करनी पड़ती है। तो ये बूस्टर आप हमसे मंगवा सकते हैं, आपकी बैलेंसिंग ओरा को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, किसी से प्रोटेक्शन करने के लिए, और आपके 7 चक्रास को बैलेंस करने के लिए। फ्रेंड्स, अब हमारा जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर हम फ्रेंड्स जो बारी हमें डिजिटल स्कैनर जो भी हम स्कैन करने जा रहे हैं, किसी क्लाइंट ने हमें एक फ़ोटो भेजी है, सॉरी एक बंदे ने हमें फ़ोटो भेजी है, उन्होंने हमें ऑनलाइन फ़ोटो भेजी है। वो फ़ोटो भी हमारी इस टैबलेट की गैलरी में है। वहाँ से हम उस फोटो को हमारे सॉफ्टवेयर में लाएंगे जो क्रिमिनल फोटोग्राफी के सपोर्ट करते हैं। फिर हम ये ओरा स्कैनर के माध्यम के द्वारा उनके 7 चक्रों को स्कैन करेंगे, और यहाँ पे आपको एक PDF प्राप्त होगी, किस तरह से ये हम करते हैं, कौन सी तरह से इसको यूज़ करना है। अगर कोई भी डिजिटल स्कैनर व्यूअर्स है, उसके पास डिजिटल स्कैनर है, अगर वो भी अगर ये कहते हैं ये प्रैक्टिस में उन्होंने नहीं ले रखा, या उनको कहीं पे कन्फ्यूज़न है, तो यहाँ पे मेरी वीडियो देख के मैं शायद मेरी वीडियो उनको हेल्पफुल हो जाए। अब यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट में जाएंगे तो हमारी कैटेगरी ओपन होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे है ओरा चक्रा एनालिसिस, यानी सेकंड है। अब इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें गैलरी का ऑप्शन है, यहाँ से हम गैलरी में जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारी गैलरी ओपन होगी। वहाँ से हम एक फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे ये फ़ोटो आ गई है। अब इस फ़ोटो को हमें सेट करना है। इस तरह से हम उनको सेट करेंगे हमारे एप्लीकेशन में। अब ऑटोमेटिक यहाँ पे स्कैनिंग होने लग जाएगी। सबसे पहले हमें कमांड देना पड़ेगा रूट चक्र को, तो हम रूट चक्र को यहाँ कमांड दे रहे हैं। हमारे स्कैनर में कमांड आ गया, और यहाँ पे इसके परसेंटेज लिख के आएंगे, ये मिनिमम कितना होना चाहिए, कहाँ बैलेंसिंग है, कहाँ ये एक्टिवेट नहीं है, कहाँ निष्क्रिय है। तो उसकी एक पूरी रिपोर्ट जनरेट होगी। उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट करनी है, कौन से कलर को अवॉइड करना है, कौन से कलर की रोशनी में इनको अपना जीवन बिताना है, सब कुछ इसमें लिख के आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं। अभी आपको टैबलेट में देखना होगा, और पूरी रिपोर्ट आपको हम PDF के द्वारा भी दिखाएंगे। जब बीप बजेगी तो ऑटोमेटिक हमारी रूट चक्र स्कैन हो जाएगा। ये 32% आ रहा है। अब नेक्स्ट चक्र सैक्रल चक्र, ठीक है। 32% आ रहा है। नेक्स्ट चक्र सोलर प्लेक्सस, ये 20% आ रहा है। नेक्स्ट हार्ट चक्र, ये इनका 100% बैलेंस आ रहा है। नेक्स्ट थॉर्ट चक्र,
ये 32 आ रहा है। थर्ड आई ये 34% आ रहा है, 34। क्राउन चक्र ये 80% आ रहा है। फ्रेंड्स, इस तरह से इनके 7 चक्र स्कैन हो गए। यहाँ एक परसेंटेज आ गया 32, 32, 20, 100, 32, 34 और 80%। अब जो 60 से नीचे का जो रेशियो है वो सब इनके चक्र है वो सक्रिय नहीं है, अनसक्रिय है या निष्क्रिय चक्र है, अनएक्टिवेट है। अब किसी कारण ये इनके साथ हुआ है, ये उनके वास्तु को भी इसमें जिम्मेदार गिन सकते हैं या उनकी एज को भी यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं। अब आगे हम इसको सबमिट कर रहे हैं कि यहाँ पे इनकी क्या रिपोर्ट आ रही है और उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या हमें पता चल रहा है। अब यहाँ पे हम व्यू करेंगे रिपोर्ट देखने के लिए। तो सबसे पहले इनकी पूरी चक्रास की रिपोर्ट आ गई। जो हमारे 7 चक्र है उनके परसेंटेज आ गए हैं। इस तरह से आपको एक पेज ये मिल जाएगा। इसके अंदर इस पेज पे आपको जो हमारे 5 एलिमेंट है वो कौन से चक्र को प्रेजेंट करते हैं, कौन से चक्रों को हमें दर्शाते हैं कि इस चक्र का ये एलिमेंट है, वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। जैसे हम बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा है रूट चक्र, तो वहाँ अर्थ एलिमेंट है। इस तरह से आप देख सकोगे उसकी पूरी रिपोर्ट यहाँ जनरेट होगी। ये पूरी चक्रास की रिपोर्ट आ गई है कि कौन सा कलर कितने रेशियो में है, कौन सा चक्र कितना एक्टिवेट है। फिर उसके आगे जाएंगे तो जो रूट चक्र है, जो उनका रूट चक्र यहाँ पे 32 दिखा रहा है, तो उससे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और उसके लिए उनको क्या क्या सावधानियां करनी है और क्या क्या उनको रूल्स रेगुलेशन रखने हैं। इस तरह से 7 चक्र की पूरी एक रिपोर्ट जनरेट हो रही है। आप देखोगे यहाँ पे उनको हमने क्या क्या सजेशन दिया उसकी भी रिपोर्ट है। यहाँ उनके एक चक्र की है और यहाँ पे इनकी ओरा दिखा रही है कि इनकी ओरा है 47%, यानी इसको हमें गेन करनी है। तो उसके लिए हम जो हमारा ये बूस्टर है, ओरा बूस्टर, ये हम सजेस्ट करेंगे कि ये एक डिवाइस भी अगर वो उनके पास रखेंगे तो उनको उनकी ओरा में इजाफा दिखेगा, प्लस पॉइंट दिखेगा ये बूस्टर की सहायता से। इसी तरह उनका पूरा चक्र की रिपोर्ट यहाँ पे बन गई है। फ्रेंड्स, अगर आप भी कहीं अपनी ऐसी रिपोर्ट बनवाना चाहते हो या आपको लग रहा है कि आपके भी हेल्थ की कोई इश्यू है या आपको लग रहा है कि आपके रिलेशन में कोई इश्यू है, तो इस चक्र की वजह से वीडियो बहुत लंबी बनी थी, इसलिए हमने चक्र के डिस्टर्ब होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसकी हम स्पेशली एक वीडियो बनाएंगे। पर अभी हमने आपको इसकी एनालिसिस दिखाई है। यानी कोई भी चक्र एक हमारी हेल्थ पे इफेक्ट डालता है, हमारे रिलेशन पे इफेक्ट डालता है, हमारे बिजनेस पे, हमारी कॉमर्शियल लाइफ पे, हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे भी उसकी असर होती है। क्योंकि चक्र अगर बैलेंस होंगे, एक्टिवेट होंगे, तो हमारी खुद की ओरा भी इतनी स्ट्रांग होगी तो हमें कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, जिससे हमारा फिजिकल जो हमारी बॉडी है, सूक्ष्म बॉडी है, स्थूल बॉडी है, वो हमेशा हमारी निरोगी रहेगी और हमेशा बेस्ट रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।